सबको नमस्कार करता हूँ। आज बात करेंगे काल सर्प योग। आज हमारी चर्चा चल रही काल सर्प योग की। तो दूसरे क्रमांक का काल सर्प योग कौन सा? तो जैसे मैंने बताया कि राहु और केतु मिलकर काल सर्प योग बनाते हैं। राहु और केतु इनके एक साइड में, मतलब राहु से लेकर केतु तक जो ग्रह, सब सारे पाप ग्रह एक किनारे आ जाए तो काल सर्प बनता है। द्वितीय स्थान पे राहु बैठ गया तो अष्टम स्थान पे केतु आ जाएगा। तो द्वितीय से अष्टम तक सारे ग्रह यदि बैठ जाते हैं तो ये कुलिक नाम का काल सर्प योग बनता है। कुलिक नाम का काल सर्प योग। अच्छा, ये 12 सांपों के नाम ही हैं। 12 काल सर्प जो बताऊंगा ना मैं, ये सारे सांप के नाम हैं जो हुए हैं, अनंत, कुलिक, तक्षक वगैरह। तो कुलिक काल सर्प योग बनता है। और ये कुलिक काल सर्प योग क्या करता है? तो एक तो ये प्रॉपर्टी का स्थान है, द्वितीय स्थान वाणी का है, द्वितीय स्थान धन का है, आपकी अर्निंग का। अच्छा, अर्निंग वो वाली जो आपको पैतृक मिलती है, क्योंकि जन्म कुंडली में 2 धन के स्थान है, एक प्रकार से लाभ भाव और धन भाव। लाभ भाव माने डेली इनकम, आप क्या कमा रहे हो या क्या कमा सकते हैं। और धन स्थान आपको पारिवारिक क्या मिलेगा, पिता की संपत्ति कितनी मिलेगी। तो द्वितीय स्थान परिवार का स्थान, पैतृक संपत्ति का स्थान, और द्वितीय स्थान वाणी का स्थान माना जाता है, आपके राइट आंख का माना जाता है। तो द्वितीय स्थान में राहु विराजमान हो गया तो स्वाभाविक है कि, और अष्टम स्थान में केतु आ गया तो ये काल सर्प कुलिक काल सर्प होता है। ये काल सर्प आपको पैतृक संपत्ति को देने में कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ता है। परिवार के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, अपने ही परिवार के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई बहन के साथ। अपनी प्रॉपर्टी के लिए हमें कायदे का सहारा लेना पड़ता है। परिवार हमारा अच्छा नहीं रहता, परिवार से हम तंग रहते हैं, हमेशा परिवार से हम ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं। परिवार माने कुटुंब, आपका परिवार माने केवल पति पत्नी और बच्चे नहीं, पूरी फैमिली। दूसरी बात, ये काल सर्प आपकी धन को रुकने नहीं देता, क्योंकि लाभ भाव धन आने का भाव है, द्वितीय भाव धन इन्वेस्टमेंट का भाव है। तो जितना पैसा आएगा उतना चला जाएगा, पैसा ही स्थिर नहीं रहने देगा। तीसरी बात, ये वाणी का भाव है, न चाहते हुए आपकी वाणी ऐसी कठोर बन जाएगी, वाणी के कारण आप कई रिश्ते खराब कर दोगे। चौथी बात, ये आपको आंख की समस्या, गले की समस्या निर्माण करेगा, आवाज की समस्या, थायराइड की समस्या निर्माण करेगा। गले से रिलेटेड सारी आवाज, गले से रिलेटेड सारी, यदि आप गायक क्षेत्र में, तो ये कभी आपके गले को खराब कर देगा, पता नहीं। और केतु जब अष्टम भाव में आता है तो स्वाभाविक है कि आपके अष्टम भाव से रिलेटेड सारी चीजें निर्माण कर देता है। अचानक धन लाभ को रोक देता है, उद्वार की समस्या निर्माण कर देता है, सेक्सुअल समस्या निर्माण कर देता है। तो कुलिक काल सर्प के ये परिणाम है। और कुलिक काल सर्प को दूर करने का सीधा मंत्र है कि राहु के मंत्र का जाप करिए। राहु के मंत्र का जाप करते रहिए निरंतर। एक बात, एक अच्छे ब्राह्मण पंडित के द्वारा अच्छे स्थान पे जाकर कुलिक काल सर्प की शांति कर लीजिए। फिर वही बात कहूंगा मैं आपको, यदि राहु द्वितीय में बैठा है और केतु अष्टम में बैठा है, और यदि ये शुभ अवस्था में है, तो वो काल सर्प की पूजा कभी नहीं करने की, ना उसके दान करने के, क्योंकि वो काल सर्प आपको बढ़ाने के लिए आया, पैतृक संपत्ति का सुख देने के लिए आया। वाणी से सिद्धि प्राप्त करोगे, आप नेता बनोगे, जीवन में ऊंचाई हासिल करोगे, बहुत प्रॉपर्टी रहेगी, स्थावर प्रॉपर्टी भी ज्यादा रहेगी, पैतृक संपत्ति भी बहुत ज्यादा रहेगी, यदि वहां का राहु अच्छे अवस्था में है तो। यदि बुरी अवस्था में है, वैसे भी कहा जाता है 2, 5, 9, द्वितीय में, पंचम में और नवम में राहु पैतृक घराने के दोष देता है। तो वही आप झूठ बोलने की आदत रहेगी आपको, द्वितीय में राहु होगा तो वाणी आपकी बड़ी कठोर रहेगी। इसके कारण आप कई संबंध खराब करोगे, आपका प्रैक्टिकली विचारधारा रहेगा, आपके आचरण में कहीं ना कहीं खोट रहेगी। तो कुल मिलाकर कुलिक काल सर्प योग को दूर करने के लिए राहु के मंत्र का जाप करिए। हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी कुएं में दान किया करिए। और निरंतर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। मैं ये YouTube में नीचे मैं ये उपाय आपको नोट करके दूंगा, ये भी आप निरंतर, मतलब वहाँ पे भी पढ़ा करिए कि क्या लिखा है।
ये कुलिक काल सर्प योग का उपाय मैंने बताया, पर ये ध्यान रहे कि यदि वो अच्छी अवस्था में राहु केतु है तो उस काल सर्प की पूजा नहीं करने की, यदि बुरी अवस्था में है तभी वो काल सर्प माना जाएगा। नमस्कार।